तो चलिए आज हम परसेंटेज के लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये इसका 12वां पार्ट है, यानी कि टोटल 170 तक के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। RS अग्रवाल की बुक में परसेंटेज के 170 कुल क्वेश्चन दिए गए हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 11 पार्ट को कवर कर लिया और बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से, शॉर्ट तरीके से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आप वीडियो में शुरू से जुड़े हुए हैं, शुरू से आप लेक्चर देख रहे हैं, तो अब आपको कोई भी प्रॉब्लम परसेंटेज में नहीं आएगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा। तो देखते हैं हम इसमें 161 नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 161 दिया गया कि यहाँ पर बोला गया है एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए हैं। और बोला गया कि यदि परीक्षा के अधिकतम अंक देखिए यहाँ पर 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है कि आप 750 का 52% निकालेंगे, 64% निकालेंगे, फिर 74% निकालेंगे और उसके बाद आप इन तीनों को निकालने के बाद ऐड करेंगे। फिर इन तीनों को आप 3 से डिवाइड लगाएंगे क्योंकि तीनों का औसत पूछा गया है, तब हमारा आंसर निकल के आएगा। तो इतना लंबा तो हमें करना नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली परसेंट का औसत निकालने की, परसेंट में औसतन परसेंट में उनको कितने नंबर मिल रहे हैं, फिर हम 750 का उतना ही परसेंट निकाल लेंगे। देखिए कैसे हम, जो रितिज है यहाँ पर, ये आर को हम लिख लेते हैं, उसको तो मिलते हैं यहाँ पर देखिए 52%। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सुनील है, उसको मिलते हैं 64% अंक। और फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर रवि है, रवि को यहाँ पर मिलते हैं कितने, देखिए 74% अंक उसको मिलते हैं। तीनों को देखिए औसतन परसेंट अंक कितने मिलेंगे, हम तीनों को यहाँ पर ऐड करेंगे इनको। तो तीनों को ऐड किया हमने, देखिए 4 4 8 तो 10 का 0, यहाँ कैरी 1 बचेगा। यहाँ जाकर देखिए 7 6, यहाँ 13, 13 5 18 और 1 19, तो 190 अपॉन में कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 3 के इतने परसेंट तीनों का जो एवरेज निकल के आएगा ना प्रतिशत का, तो आ जाएगा 190 बटे में 3% के बराबर। तो ये हमें परसेंट में नहीं पूछा गया था। अगर परसेंट में पूछा जाता तो हम 3 से 190 में डिवाइड लगाते, हमारा आंसर आ जाता। पर हमसे पूछा गया है कि 750 का कितना परसेंट उनको मिला है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से 750 का निकाल लेंगे, देखिए 190% के बराबर, यानी कि यहाँ से इसमें डिवाइड लगा देंगे हम। देखिए यहाँ से इसको 2 जीरो से, तो देखिए 2 जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ से ये। और देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से हम इसको काट लेंगे, तो यहाँ जाएगा ये 25 क्या होते हैं 75 और 25 नंबर हो जाएगा देखिए 225। 225 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कैरी बचेगा यहाँ पर ये 22 और 25 ही कम 25, 25 और 22 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 47 के बराबर आ जाएगा 47, यानी कि 475 क्या होगा, उन तीनों को औसतन नंबर मिलेंगे। तो ऑप्शन ए दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 475 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए बहुत ही इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आप बुक में इसका सोल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी लेंथी इन क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए गए, यानी कि काफ़ी हार्ड इनको सॉल्व किया गया है बुक में। बाकी हम बुक के सोल्यूशन पर नहीं जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग निकालने से अच्छा है कि हमने सभी के परसेंट निकालिए कि औसतन परसेंट उनको कितने नंबर मिल रहे हैं, और उतना ही हमने 750 का निकाल लिया है प्रतिशत में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 162 नंबर, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिसमें से देखिए 1,66,000 पुरुष है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं। यदि कुल पुरुषों का जो 70% वो शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे और इसको देखिए रियल डेटा लेकर के हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो हम करेंगे कैसे इसको, देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 2,96,000 के बराबर, ये यहाँ पर इतना लिखा हो, और यहाँ पर इसमें जो पढ़े लिखे यानी कि पुरुष है वो कितने, यहाँ पर 1,66,000 के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 1,66,000 ये ले लिया हमने। तो हम अगर इसको पूरी वैल्यू लेकर के सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी बड़ी पड़ेगी। तो हम इसको शॉर्ट बना लेंगे। कैसे, हम क्या करेंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 ही जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। इससे ज़्यादा कैंसिल क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पर देखिए परसेंट निकालना पड़ेगा हम, तो कैलकुलेशन हमारी डिफिकल्ट हो जाएगी। अब देखिए हमने क्या किया, इनके 2 जीरो कैंसिल किया, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें भी 100 से भाग लगाया है और इसमें भी 100 से भाग लगाया है। तो देखिए जो भी हमारा आंसर आएगा ना उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ से हम क्या करेंगे, अब देखिए ये डेटा हमारे लिए बन गया, ये हो जाएगा यहाँ ये 1160 और यहाँ से 1 जीरो, यानी कि टोटल जो जनसंख्या है वो 2960 है हमारे हिसाब से। अब हमने इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है
और उनमें से क्या है 2960 में से 1660 पुरुष है। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कुल जनसंख्या का आधा 50% का मतलब होता है आधा, वो क्या है शिक्षित है। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे हम, देखिए 2 एकम 2, 2 चौका 8 और यहाँ जाएगा 1 बचेगा 2 अट्ठे 16। तो देखिए 1480 क्या है टोटल जनसंख्या का आधा मतलब 1480 शिक्षित है। और इन शिक्षित में से भी अब इस कुल पुरुषों का ये है टोटल क्या है, ये यहाँ पर ये पुरुष है। कुल जनसंख्या में पुरुष कितने निकल के आए हैं, पुरुषों की जो जनसंख्या वो 1660 है हमारे अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका भी 1660 का क्या है 70% शिक्षित है। तो कितना शिक्षित होगा, प्रतिशत के लिए लगा देंगे हम बटे में 100। तो इसीलिए हमने देखिए 3 0 नहीं काटे थे ताकि हमें यहाँ से प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा। अब देखिए 7 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो टोटल पुरुषों की जो जनसंख्या आ जाएगी शिक्षित की वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो देखिए 7 छंग 42 का 2, 7 छंग 42 और 4 46 का 6 आ जाएगा, हासिल 4, 7 एकम 7, 4 11 का 11। तो 1162 आ जाएगी पुरुषों की टोटल शिक्षित जनसंख्या। अब देखिए टोटल जो शिक्षित जनसंख्या है वो तो 1480 के बराबर है, जिसमें से 1162 केवल पुरुष है। ये पुरुषों की जनसंख्या आई है जो कि शिक्षित है, और ये कुल शिक्षित जनसंख्या है जिसमें स्त्रियां भी शामिल है। अब क्या करेंगे हम, टोटल में से पुरुषों की शिक्षित जनसंख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि इन दोनों का अंतर ले लेंगे। तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 10 में से यहाँ 2 गया तो 8 बचेगा यहाँ पर ये। अब देखिए यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ जाएगा 14 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पर ये। 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 3। अब देखिए हमारे हिसाब से जो टोटल जनसंख्या आ गई स्त्रियों की, यानी कि जो शिक्षित स्त्रियों की संख्या होगी वो 318 होगी। पर ये 318 हमारा आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर कब आएगा हमारा, जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 318 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे हम 2 0 बढ़ा लेंगे तो 31,800 हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। यानी कि जो टोटल शिक्षित जनसंख्या होगी स्त्रियों की वो हो जाएगी यहाँ से देखिए 31,800 के बराबर। तो देखिए यहाँ से हमने 100 से इसमें पहले भाग इसलिए लगा लिया था ताकि हमें लिखना कम पड़े। अब देखिए आंसर हमने बेसिक से ही निकाला है इसको, बाकी लिखने की तरीका अलग अलग हो जाता है सबका अपना अपना। तो हमने पहले शुरू में 100 से डिवाइड लगाया था, तो जो भी हमारा आंसर आया हमने उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163। यहाँ पर देखिए 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हिंट हमें यहाँ पर ही दिया गया है 20% के बराबर। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना है कितना होता है, यहाँ पर ये देखिए 1/5 के बराबर होता है। अब हमने मान लिया टोटल जो संख्या है बच्चों की वो कितनी है 5 है। टोटल संख्या हमने बच्चों की मानी कितनी 5 है, तो ये हमने मान ली टोटल बच्चों की संख्या किसके बराबर है 5x के बराबर है। तो यहाँ ये बच्चों की संख्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोला गया है यहाँ पर जो कुल बच्चों की जनसंख्या है उसके 20% के बराबर प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिलती है। हमने देखिए कुल बच्चों की संख्या मानी है 5x और इसका 1/5 क्या है प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिलती है। मतलब देखिए यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो प्रत्येक बच्चे को x टॉफी मिलेगी। यानी कि ये क्या है x जो मिल रही है ये टॉफी की संख्या मिल रही है, प्रत्येक बच्चे को मिलती है टॉफी। अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल कितना दिया हमें 605 के बराबर दिया, क्योंकि देखिए अगर हम कुल बच्चों में एक बच्चे को कितनी टॉफी मिल रही है सबकी अगर दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल टॉफियों की संख्या हमें मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर टोटल बच्चे हमने माने 5x और प्रत्येक बच्चे को मिल रही है टॉफी x और इन दोनों का मल्टीपल हमें दे दिया किसके बराबर 605 के बराबर। तो हमें क्या बताना है यहाँ से हमें निकालना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली है, यानी कि x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि x क्या है यहाँ पर प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या यहाँ पर ये है 5x जो माना था हमने ये बच्चों की संख्या और x माना हमने टॉफियों की संख्या। तो 5 से पहले हम इसको काट लेते तो यहाँ जाएगा 12 पंजे 60 और 5 एकम 5, तो x इंटू में x क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर किसका आ गया ये 121 का। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 11 आ जाएगी। तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा इस पर, तो आंसर आ जाएगा हमारा 11, क्योंकि x क्या माना था हमने प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली टॉफी मानी थी। तो 11 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पूछा जाता है कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है तो हम 11 की मल्टीप्लाई 5 में कर देते तो यहाँ से निकल के आ जाता 55। बच्चों की संख्या तो देखिए 55 होगी और प्रत्येक को मिलने वाली जो टॉफी होगी वो 11 होगी। तो आंसर हमारा आ जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 164 दिया गया। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कैलकुलेशन ही करनी है इस क्वेश्चन में हमने। एक पेड़ की जो ऊंचाई है वो प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। यदि देखिए अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो देखिए 2.5 वर्ष में इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी बढ़ेगी। यानी कि जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है वैसे इसकी क्या है
लंबाई भी बढ़ेगी, तो जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में हम बढ़ाते हैं वैसे हमें इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए जो उसकी जो हाइट है अब वर्तमान में वो 8 मीटर के बराबर है। हर साल इसमें कितनी बढ़ती है, 1/8। देखिए अगर आप 1/8 को देखेंगे इसको, तो इसका मतलब होता है 12.5%। 1/8 मतलब 12.5% की इसमें हर साल वृद्धि हो रही है, लेकिन हमें 2.5 साल का निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक साल में जब वृद्धि होगी तो वो वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी, क्योंकि 8 के ऊपर 1 की वृद्धि। दूसरे साल में भी उसमें क्या होगा, वैल्यू 8 से 9 हो जाएगी। लेकिन तीसरे साल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तीसरे साल में हमसे सिर्फ आधे साल का ही पूछा गया है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर 25/2 भी लिख सकते हैं हम 12.5 को, और इसका हम कर देंगे हाफ। हाफ क्यों किया हमने, क्योंकि हमें आधे साल का ही निकालना है तीसरे साल में, पूरे 3 साल का नहीं लेना है हमने। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 25/100, 25/4% के बराबर हम लिख सकते हैं। तो परसेंट का साइन हम हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ 0 लग जाएगा, और 25 अट्ठे होते हैं यहाँ पर ये 200। तो यहाँ से निकल के आ गया 25 अट्ठे 200 के बराबर, यानी कि वो सॉरी 25 चौके 100 आ जाएगा। 200 कहाँ से, यहाँ 25 चौके 100, 4 चौक 16, इसको लिख सकते हैं हम 1/16 के बराबर। यानी कि जो तीसरे साल में आधे साल में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, 16 के ऊपर 1 की वृद्धि। तो यहाँ से आ जाएगी 17/16। तो टोटल उस पेड़ की हाइट कितनी हो जाएगी, पहले हम वो निकाल लेंगे, और उसमें बाद में कितना अंतर आएगा वो हम यहाँ से अंतर ले लेंगे। तो बस यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन ही करनी है हमने यहाँ पर। 8 से तो देखिए 8 कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ जाकर देखिए 9 9 81 आ जाएगा। यहाँ पर ये 9 9 81 गुणा में कर देंगे हम यहाँ पर ये 17 के, और बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 8 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 16। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेते, तो देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 ही 17 एकम 17 आ जाएगा यहाँ पर, 17 का 7 कैरी 1 बचेगा यहाँ पर देखिए, और 17 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर देखिए 136, और एक यहाँ पर ये कैरी बचा हुआ तो 137। तो यहाँ आ जाएगा ये 137 के बराबर। बटन में किसका आ जाएगा अभी यहाँ पर ये, यहाँ जाकर देखिए 8 गुणा में यहाँ जाएगा ये 16 के। तो इसमें हम 8 से और 16 से अलग अलग डिवाइड लगा देंगे। तो पहले हम इसको देखिए 8 से काट लेते हैं। यहाँ से 8 से जब हम इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 8 एकम 8 आ जाएगा। यहाँ पर ये कितना बचेगा, 8 और 5 13, तो 5 बच गया यहाँ पर। 8 सत्ते हो जाएगा यहाँ पर ये 56, यहाँ 1 बचेगा ये, फिर 8 दूना में 16, यहाँ 1 बचेगा ये। तो यहाँ पर अभी 1 बच गया, पॉइंट लगा देंगे हम, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा ये। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पंजे 40, तो यहाँ जाएगा इतना इतना। जब हम इसको काटेंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ इसके बटे में क्या बचेगा, अब की बार यहाँ 16 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 16 से डायरेक्ट काट लेंगे, या फिर हम एक बार 8 से काट लेंगे, फिर से एक बार 2 से काट लेंगे। तो आसान जैसे आपको लगे वैसे कर सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको 4 गुणा 4 ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हमारी गलती ना हो। तो देखिए 4 से काट लेते हैं हम इसको, 4 चौक 16 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पर ये। फिर देखिए 1 में भाग नहीं जाएगा 4 का, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, 4 तिया हो जाएगा यहाँ पर ये 12, और 4 एकम 4। देखिए यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, तो हम 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये यहाँ पर ये दिया गया था, तो यहाँ आ जाएगा ये 43.03। अब देखिए 4 से फिर हम एक बार इसको काटेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एक बार बटे में और इसके 4 है। तो यहाँ से जब हम इसको 4 से काटेंगे तो अब की बार क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 4 एकम 4 आ जाएगा यहाँ पर ये। अब 4 का पहाड़ा 3 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट 0 लगा लेंगे हम। तो अब क्या करेंगे, 30 में भाग लगाएंगे हम इसका, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 4 सत्ते हो जाएगा ये 28, और यहाँ पर क्या बचेगा, अब ये 2 बचेगा। फिर देखिए अगले हम क्या काटेंगे इसको, 4 छंग हो जाएगा 24, तो 4 पंजे हो जाएगा यहाँ ये 20, 3 बचेगा। तो लगभग 10.75 मीटर क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी 2.5 वर्षों के बाद में। तो देखिए इतना लंबे हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसमें। पहले जो देखिए अब जो उसकी हाइट हो गई ना वो 10.75 मीटर के इक्वल हो गई, और जो पहले उसकी हाइट थी वो कितनी थी, 8 मीटर थी। दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा गया है, तो कितना आ जाएगा, देखिए 2.75 आ जाएगा। 2.75 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर 76 दिया गया, यानी कि अप्रोक्सीमेट ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा 2.76। तो 2.75 हमारे हिसाब से आ गया, यानी कि लगभग समथिंग ही है, ये पूरा का पूरा ही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो उसमें 2.5 वर्षों में वृद्धि होगी वो 2.76 मीटर के बराबर उसमें वृद्धि हो जाएगी। देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 165 यहाँ दिया गया। देखिए एक गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति क्या करता है, 600 रुपये में पहले से 10 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है। अब भाव में कमी होने के बाद गेहूं का जो भाव है वो कितना होगा, ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं पिछले वीडियो में। अब आपको ऐसे क्वेश्चन में करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कीमत, और उसके जो हमें मात्रा मिलेगी यानी कि क्वांटिटी मिलेगी, उसका रेशियो हम यहाँ लिखेंगे।
20% का मतलब देखिए आपको याद होना चाहिए, अब तक तो ये याद भी हो गया होगा, इसका मतलब होता है 1/5 के बराबर। देखिए उसमें 20% की कमी हो गई कीमत में, तो पहले कीमत 5 थी, अब जो कीमत हो जाएगी उसकी 4 हो जाएगी, तो ये कीमत का रेशो आ गया। और देखिए यहाँ पर एक्सपेंस हमारा सेम टू सेम है, तो मात्रा का रेशो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है इसका, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो पहले देखिए हमें क्या, आप ऐसा मान सकते हैं कि पहले हमें 4 kg गेहूँ मिल रहे थे, अभी हमें 5 kg गेहूँ मिलने लगे, यानी कि 1 kg गेहूँ हमें अधिक मिलने लगे हैं। पर क्वेश्चन में बोला गया कि एक नहीं, उसको 10 kg अधिक मिलने लगे हैं। तो एक की वैल्यू 10 kg है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रियल वैल्यू जो निकल के आएगी, यहाँ तो आएगी 40 kg और यहाँ पर आ जाएगी 50 kg। मतलब पहले हमें 600 रुपये में 40 kg गेहूँ मिल रहे थे और अब हमें 600 रुपये में 50 kg गेहूँ मिल रहे हैं। तो हमसे पूछा है कमी होने के भाव कितना होगा, यानी कि नया प्राइस हमसे पूछा गया है कि नया प्राइस कितना होगा। तो नया प्राइस हम निकाल लेंगे 600। अब जो हमें मात्रा मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 50 kg 600 में, तो 1 kg कितनी मिलेगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 12 पंजे 60, तो 12 रुपये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कमी होने के बाद जो गेहूं का प्राइस हो गया वो 12 रुपये प्रति kg के बराबर हो गया है। अगर हमसे पूछा जाता है कि पुराना भाव कितना होता, तो हम 600 में डिवाइड लगाते थे यहाँ पर ये 40 से, तो 40 से हम इसको काटेंगे तो 15 चौका हो जाएंगे 60, तो पहले जो भाव था वो 15 kg था। तो कैसा ही क्वेश्चन हो हम यहाँ से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो भाव कमी होने के बाद आया वो 12 रुपये kg आया, इसके ऊपर जो कमी हुई है वो कितने की हुई है, देखिए यहाँ पर ये कमी जो हुई है वो 1% की हुई है, मतलब ये 4 की वैल्यू में दी है, 5 की हमें निकाली है, तो 4 थिया 12 और 5 थिया हो जाएगी 15। तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस अलग अलग तरीके हो जाएगा, 2-3 तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और 2-3 चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। तो देखिए ये तो पुराना वाला हमारी क्वांटिटी है, ये नई वाली है, जो उनसे भी पूछे जाएंगे हम उससे ही डिवाइड लगा देंगे टोटल प्राइस में। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, अगर आप पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप मुझसे पहले सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 166। एक छात्रावास में देखिए 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का लड़की हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, ये हमें बताना है यहाँ पर। देखिए अब देखिए इससे पहले वाला जो वीडियो हमने सॉल्व किया यानी कि पार्ट नंबर 11, उसमें भी हमने इसके बेसिक को सॉल्व किया। अगर इसमें मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताया था, तो देखिए यहाँ पर 75% लड़के वो हॉकी खेलते हैं, तो 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, प्लस के 45% लड़के क्या है यहाँ पर देखिए 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो 45% फुटबॉल खेलते हैं। अगर हम इन परसेंट को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए निकल के 5 5 10 और यहाँ जाएगा 7 4 11 और 1 12, तो यहाँ जाएगा 120% के बराबर। देखिए कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% के बराबर होती है, इसका मतलब ये 20% जो एक्स्ट्रा आया है ना इसका, तो ये 20% जो एक्स्ट्रा निकल गया है यहाँ पर, ये 20% इसका आया है कि ये जो 20% है ये दोनों खेल खेलने वालों की संख्या आ गई। अगर हम देखिए इसको वेन डायग्राम बना करके सॉल्व करेंगे तो वेन डायग्राम का ये सवाल है, यानी कि हम ऐसे करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए टोटल जो कॉमन वैल्यू निकल के आती है वो यहाँ पर हमने 20% निकाल लिया, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा 20% आया है ये कॉमन है। कॉमन मतलब ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों खेल खेलने वालों की संख्या हमने यहाँ पर निकाल ली। अब यहाँ पर हमें कॉमन वैल्यू दी नहीं गई थी, दोनों वैल्यू दी गई थी, तो हम बीच की वैल्यू x मान के सॉल्व करेंगे। अगर हम x मान के सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। कॉमन वैल्यू यहाँ पर अक्सर पूछी जाती है, तो यहाँ पर हम दोनों का ऐड कर देंगे और जो भी 100 से एक्स्ट्रा आएगा ना वही क्या होगा, हमारी दोनों खेल खेलने वालों की संख्या होगी। तो 2 वाले में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 20% की वैल्यू हमसे पूछी गई, यानी कि 600 का सीधा सीधा हम 20% निकाल लेंगे कितना होगा। तो यहाँ से 20% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो 120 विद्यार्थी है वो क्या करते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। अगर आप इसका बेसिक समझना चाहते हो तो आप पहले वाले वीडियो को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये भी सेम टू सेम सवाल है, यहाँ पर भी यही पूछा गया कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं सॉरी तथा 44% देखिए यहाँ पर ये कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, यानी कि दोनों में कम से कम एक चीज़ तो वो पीता होगा, तथा 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो देखिए दोनों वाली चीज़ हमें यहाँ पर दे दी, तो ये यहाँ पर हमारे लिए हिंट है। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी ये हमें बताना है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। तो बीच की जो वैल्यू आएगी वो 100 से अधिक होगी, तो यहाँ जाएगा 44%, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, यहाँ जाएगा 7 4 11 का 11 आ जाएगा, यानी कि ये आ गया 116% की वैल्यू। मतलब
तो उससे ये कितना ज़्यादा है, ये 16% ज़्यादा है ये। तो ये 16 जो आ गई है हमारी कॉमन वैल्यू आ गई, यानी कि दोनों की आ गई है। तो देखिए दोनों हमारी जो संख्या दी गई है वो तो 40 दी गई है, पर परसेंट में वैल्यू कितनी है, ये 16 के बराबर है। तो 16 का मान हमें दिया है 40, 100 का मान हमसे पूछा गया है कि कितना होगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, 4 से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ से देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा ये, और 4 से हमने इसको काटा तो ये जाएगा 25 चौक 100 और 1 जीरो, यानी कि 250। टोटल जो देखिए इस कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या होगी वो 250 होगी। तो ऑप्शन सी होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप देखिए इसको बेसिक से करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, हमें नहीं पता कि दोनों जो चाय पीने वालों की संख्या और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या वो कितनी है, ये हम नहीं जानते। तो मान लीजिए एक्स क्या करते हैं, वो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो 72 में से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा ये 72 माइनस के x%, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 44 माइनस के x%, और इन तीनों को ही क्या करेंगे हम 100 के इक्वल रख देंगे, तो भी हमारा आंसर 16% ही निकल के आएगा। तो इतना लंबा हमें नहीं करना है इनको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 168। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में फेल हुए हैं। यहाँ पर देखिए अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुए हैं, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि यहाँ पर बोला गया कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 25% हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी यहाँ पर पास हुए हैं, ये हमें यहाँ पर पास होने वालों की संख्या निकालनी है। तो निकाल लेंगे हम। देखिए इसको वेन डायग्राम से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए ये पहला विषय है और ये दूसरा विषय है। यहाँ पर विषय के नाम नहीं दिए गए हैं। तो बोला गया कि 15% इनमें दोनों में फेल हुए हैं। तो 15% हमें जो दिया गया है मान, ये दोनों का फेल होने वाली वैल्यू हमें यहाँ पर ये दी गई है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 35% जो विद्यार्थी है वो एक विषय में फेल हुए हैं। तो देखिए एक विषय में अगर वो 35% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो 15% तो हमने पहले ले लिया। इसका मतलब बची हुई वैल्यू क्या होगी, केवल देखिए पहले विषय में जो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20% के बराबर आ जाएगी। अगर देखिए हमें केवल यही निकालना था तो यहाँ जाएगा ये 20%। फिर दूसरे में दिया गया है कि दूसरे विषय में क्या है, ये 42% विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी कि अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर देखिए इसमें से ये 42% क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो देखिए 15% तो हमने पहले ले लिया, तो बाकी बचे हुए कितने होंगे, 27%। तो ये 27% क्या निकल के आया, ये केवल दूसरे विषय में फेल होने वाले संख्या निकल के आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये एक ही चीज़ यहाँ पर इसको समझनी है। अगर आप बुक में इसका सोल्यूशन देखेंगे तो काफ़ी हार्ड सोल्यूशन दिया गया है, हम इसको आसानी से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, अब जो देखिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि देखिए 20% विद्यार्थी ऐसे जो केवल पहले विषय में फेल हुए हैं और 27% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दूसरे विषय में फेल हुए हैं। अब देखिए जो विद्यार्थी पहले विषय में फेल हुए हैं ना, वही विद्यार्थी दूसरे विषय में पास होंगे, और जो दूसरे विषय में विद्यार्थी फेल हुए हैं वही दूसरे में पहले में पास होंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पर ये 27% जो है ये पहले दूसरे विषय में फेल हुए हैं, यानी कि यहाँ पर ये फेल वाला डायग्राम दिया गया हमें। ये टोटल जो डायग्राम है ये फेल वाला यहाँ पर है। अब देखिए ये 27% क्या हो जाएगा यहाँ पर इधर आकर के, ये इस पहले वाले में क्या हो जाएगी इनकी संख्या, ये 27% इस पहले वाले में पास का निकल के आएगा रेशो। तो ये यहाँ पर ये पास हो जाएंगे, क्योंकि जितने दूसरे में फेल हुए हैं ना उतने ही पहले वाले में पास होंगे। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगता है, बस ये एक पॉइंट ही इसमें समझना है, बाकी क्वेश्चन यहाँ पर ये आसानी है। और जो पहले विषय में फेल हुए हैं वही क्या होंगे, देखिए यहाँ पर ये दूसरे विषय में पास होंगे। तो 20% यहाँ पर पास हुए हैं। अब देखिए अगर हमसे रेशो में अलग अलग पूछा जाता तो हम अलग अलग निकाल लेते, हमसे दोनों विषय में पूछा गया है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 20 प्लस के यहाँ जाएगा ये 27, तो 20 से 20 40 और 47%, तो 47% का मान हमसे पूछा गया। यानी कि टोटल जो विद्यार्थी है वो 2500 है, और इस 2500 में से 47 ऐसे है जो दोनों विषय में पास हुए हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाली संख्या हम 47% निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर ये, और 25 सत्ते होते 175 का 5 आ जाएगा, कैरी 17 बचेंगे यहाँ पर ये। 25 चौका 100 और 17 117, तो 117 यानी कि टोटल जो दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल दोनों विषयों में, यानी कि दोनों विषयों का मतलब केवल एक विषय में, यानी कि इसमें केवल इसमें और केवल दूसरे में, तो 20% यहाँ पर है और 27% यहाँ पर है। टोटल यहाँ पर 47% है जो केवल एक ही विषय में पास हुए हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1175 ऐसे हैं जो केवल एक ही विषय में पास हुए हैं। अब देखिए 1175 का अगर आप डबल करेंगे तो 11 दूना 22, 75 दूना में हो जाएगा यहाँ पर ये 150।
यानी कि ये सीधा सीधा इसका कितना है यहाँ पर, ये आधा है। 2500 का आधा कितना हो जाएगा, यहाँ 1250 हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको समझने में, यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना था। वो पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर यही पॉइंट ध्यान रखना था। जो देखिए दूसरे विषय में केवल फेल हुए हैं ना, वही ऐसे हैं जो केवल पहले विषय में पास हुए हैं, और जो पहले विषय में फेल हुए हैं वही केवल ऐसे हैं जो दूसरे विषय में पास हुए हैं। तो रिवर्स हो जाता है यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 169। यहाँ पर एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि देखिए ग्राहक ने इस सोफा सेट को 9,039 रुपये में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। मान लीजिए दुकानदार ने इसने 100 रुपये में इसको खरीदा था, और इसने जो बेचा है इसको 15% अधिक में बेचा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 15% वो अधिक लेता है, तो 15% 100 का कितना आ जाएगा, 115। तो ये उसका CP है, और ये इसका क्या है यहाँ पर, ये सेलिंग प्राइस है। तो CPSP यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं। ये यहाँ पर ये दिया गया है। अब देखिए उसका जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है वो कितना दिया है, 9,039 के बराबर। यानी कि देखिए ये जो 9,039 हमें दिया है, ये किसके बराबर दिया है हमें, 115 के बराबर हमें दिया है। और 100 की वैल्यू हमसे यहाँ निकालनी है, यानी कि 115 का मान हमें दे दिया और 100 का मान हमसे पूछा गया है। तो आसानी है, देखिए 5 से काटेंगे हम इसको, 23 पंजे 115, 5 से इसको काटा हमने 20 बार आएगा ये। अब 23 से हम इसको काट लेते हैं डायरेक्टली, तो 23 दिया हो जाएगा 69, यानी कि ये 3 बार जाएगा, ये 69 हो जाएगा। यानी कि 23 दिया 69, तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो 10 में से देखिए 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर ये, और यहाँ 8 में से दोगे यहाँ 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ उतार लेंगे हम ये 3, यानी कि अब यहाँ पर ये जो बचा है ये इसको मैं उठा करके यहाँ लिख देता हूँ। ये 3 बार गया है, और यहाँ पर कितना बचेगा, अब ये 213 के बराबर। अब 23 से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड लगाएंगे 213 में, तो 23 नंबर होते हैं 207, तो 23 नंबर क्या हो जाएगा, 207 हो जाएगा, तो 9 बार जाएगा ये। और 207 जब होगा यहाँ पर, तो अब कितना बचेगा, यहाँ 7 4 11, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 23 नंबर 207, 3 और 3 6, यानी कि 6, और 23 क्या हो जाएगा, ये 69। तो 23 से जब हम काटेंगे इसको, यानी कि 9,039 को जब हम 23 से काटेंगे तो ये 393 बार कटेगा, और मल्टीप्लाई हम 20 में कर देंगे अब इसकी। तो 20 से इसको करेंगे हम 0 का 0, 3 दूना में 6, 3 नम हो जाएगा यहाँ पर ये 18, और 3 3 2 3 6 और 1 7 का 7। तो देखिए दुकानदार ने जो उसको खरीदा था सोफा सेट को, वो 7,860 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी थी। देखिए CP वाले क्वेश्चन को हम अगले, यानी कि अगला जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो वहाँ पर हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पर देखिए यानी कि 170 ही क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल RS अग्रवाल की बुक में। तो देखिए पहले क्या किया गया, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें देखिए 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 10% की कमी, फिर 10% की वृद्धि। जो चेंज आएगा ना वो 1% की कमी आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये 50 की कमी दी गई है, तो 1% की वैल्यू 50 है, 100 की 5000 होगी। अब तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन भी नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि सक्सेसिव फॉर्मूले से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे किया है पिछले वीडियो में। आप इसको रेशो से भी कर सकते हैं। जो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/10 के बराबर होता है। देखिए पहले क्या हुआ, संख्या में 10% की कमी हो गई, यानी 10 से 9 हो गई। फिर उसमें क्या हुआ, 10% की वृद्धि होगी, यानी कि 10 से अब वो 11 हो जाएगी। ओवरऑल जो चेंज आएगा वो कितना का आएगा, 10 × 10 100, और 11 9 99 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो पहले संख्या देखिए 100 थी, अभी 99 होगी। कितनी कमी आई है यहाँ पर, देखिए 1% की कमी आई है। क्वेश्चन में बोला गया कि, या फिर आप यूनिट में ले सकते हैं इसको, परसेंट में ना लेकर के, 1 यूनिट की कमी आई है हमारे हिसाब से। फिर देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया कि 1 यूनिट की कमी नहीं है, कमी आई है 50 की। तो जो ये 50 दिया हुआ है हमें, ये 1 की वैल्यू दी गई है, और 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि प्रारंभिक संख्या हमें निकालनी है, और प्रारंभिक संख्या हमारी क्या है, 100 है। तो 1 से इसको काटेंगे हम तो 50 ही आएगा ये, तो यहाँ जाएगा ये 50,000। अब देखिए आपको ऐसे भी इसको नहीं करना है, इसका शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए हम लगा देंगे यहाँ पर x + ky माइनस प्लस माइनस XY/100 सक्सेसिव लगा देंगे हम यहाँ पर। ये जो प्लस वाली वैल्यू होती है, यानी कि जो इंक्रीज वाली वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं, और जो कमी वाली वैल्यू होती है उसको हम नेगेटिव में लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्लस वाली वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, वृद्धि। तो पहले देखिए यहाँ पर हम कमी करें या वृद्धि, बात एक ही है। मान लीजिए पहले 10% की कमी होगी, फिर उसमें 10% की वृद्धि होगी। 10% की कमी इंटू में 10% की कमी, यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा ये 100। अब देखिए यहाँ एक तो प्लस का 10 है, एक माइनस का 10 है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल। 1 की गुणा हमने 1 में करी, तो माइनस के 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी।
क्वेश्चन में बोला गया कि 50 की कमी आई है, वैल्यू में हमारे हिसाब से 1% की कमी। अब देखिए परसेंट की यहाँ पर कमी आई है 1 की, यानी कि 1% का जो वैल्यू हमें दी है वो किसके बराबर दी है, 50 के। 100% का मान क्या होगा, यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो यहाँ आ जाएगा ये 5000 के बराबर। तो यही चीज़ हमने क्या है सबसे शुरू में की थी, और इस चीज़ को हम वर्बली सॉल्व करेंगे, ना कि पेन चला करके सॉल्व करेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए ये एक क्वेश्चन मैंने पहला वाला ही लिया है, क्वेश्चन नंबर 113। ये इसको मैंने पहले भी सॉल्व करा दिया था, लेकिन वहाँ पर हमने इसको बेसिक से सॉल्व किया था, यानी कि वहाँ पर मुझे ध्यान नहीं दिया था कि मुझे इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कराना चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप जल्दी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको दोबारा ले लिया है। इस क्वेश्चन को शायद हमने पार्ट नंबर 8 में सॉल्व किया है, आप जा करके देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने इसको सॉल्व कर लिया है, पर वहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको बेसिक से सॉल्व किया है। आंसर हमारा वहाँ पे भी तुरंत आ गया था, यानी कि लगभग 20 से 30 सेकंड में हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब देखिए फिर से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं एक बार। एक विद्यालय में देखिए छात्रों का जो 1/5 भाग है वो 1/5 भाग, और छात्रों का 1/4 भाग यहाँ पर 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी है तो 1000 विद्यार्थी यहाँ पर दिए गए, तथा 2/5 भाग क्या है, छात्राएँ हैं इसमें से। तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है, ये हमें बताना है। तो पहले हमने क्या किया था, इस 1000 वैल्यू को लेकर के सॉल्व किया था इसको। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 1000 वैल्यू को लेकर के सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि आंसर हमें परसेंट में पूछा गया तो हम रियल डेटा लेकर के सॉल्व नहीं करेंगे। वहाँ पर हमने पहले जो पार्ट नंबर 8 में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो वहाँ हमने 1000 लेकर के इसको सॉल्व किया है, आंसर सेम ही आएगा। बाकी हम इसको जल्दी कैसे करेंगे, और अब जब प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेशन आप देखेंगे या प्रैक्टिस आप लगाएंगे इन क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो आप जल्दी कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने इसको दोबारा ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 1/5 इसमें क्या है, छात्राएं हैं, और यहाँ पर 1/4 भाग इसमें छात्र है। कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर 2/5 भाग यहाँ पर इसमें छात्राएं हैं, यानी कि गर्ल्स, छात्राएं मीन्स गर्ल हैं, और बॉयज़ मीन्स क्या है, बॉयज़। अब देखिए टोटल संख्या हमने मानी 5 है, 1000 नहीं लेते हम यहाँ पर, ये 2/5 इसमें क्या है, यहाँ पर ये गर्ल्स है। अब देखिए टोटल संख्या है 5, 2 इसमें से क्या है, लड़कियां हैं, तो 5 में से 2 लड़कियां हैं, तो 3 क्या हो गए इसमें, लड़के होंगे। ये यहाँ पर हमने निकाल लिया इसका। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर दिया गया है कि विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग। अब 1/5 आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, ये 20% होता है। और देखिए 1/4 भाग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 25% के बराबर होता है। ये क्या है, 12 वर्ष से कम आयु के हैं, हमसे पूछा है 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने परसेंट है दोनों में। अगर देखिए 20% 12 वर्ष से कम के हैं, तो 80% क्या होगी, लड़कियां ये 12 वर्ष से अधिक की होंगी। और लड़कों में बोला गया कि 25% अगर 12 वर्ष से कम के आयु हैं, तो 75% क्या होंगे, 12 वर्ष से अधिक के होंगे। तो वेटेड एवरेज हम लगा देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए ये यहाँ आ जाएगा 8 दूना में 16, यानी कि 160, और यहाँ आ जाएगा देखिए 3 की मल्टीप्लाई कर लेगा हम इसको, यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15 हो जाएगा ये, और 3 सत्ते 21, और एक यहाँ आ जाएगा ये 22, यानी कि 225 अपॉन में किसके आ जाएगा ये 3 और 2 5 के। तो 160 और 225 को यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यानी कि 160 प्लस यहाँ जाएगा ये 225 बटन में 5 आ जाएगा, ये 3 और 2 5, क्योंकि कुल 5 है यहाँ पर ये। तो यहाँ आ जाएगा ये 5 का 5, 6 और 2 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पर ये, 2 और 1 3 का 3, 385 बटे 5। 5 से हम इसको काटेंगे तो 5 सत्ते हो जाएगा यहाँ 35। फिर देखिए यहाँ पर ये 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। 77% क्या होगा ओवरऑल 12 वर्ष से तथा उससे अधिक आयु के जो विद्यार्थी होंगे विद्यालय में, वो कितने होंगे, 77% होंगे। आंसर देखिए वहाँ पर भी हमने इसका निकाल लिया था, लेकिन वहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से किया है। यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया है, वो भी हमने विदाउट रियल वैल्यू के। यहाँ पर देखिए 1000 का हमने कोई यूज़ नहीं किया है, पहले हमने 1000 का यूज़ कर लिया था। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और पहले वाले तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आज हमारा परसेंटेज पूरा कवर हो चुका है, यानी कि परसेंटेज का ये लास्ट वीडियो था। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।